सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार, श्री राधे। मैं विनोद कृष्ण शास्त्री भारतवर्ष के सभी धर्मों के माता पिता एवं भाई बहनों को हृदय से नमस्कार करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा जिसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है, जो कि रेवती नक्षत्र में शुरुआत होती है। इस बार यह शरद पूर्णिमा 30 अक्टूबर 2020 शाम को 5:46 में शुरू हो रही है और चंद्रमा निकलने का जो समय है वह शाम 5:20 का है। शरद पूर्णिमा के बारे में यह कहा जाता है कि इसी दिन जो हमारे चंद्रमा होते हैं वो अपनी संपूर्ण 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन के निधिवन राज में गोपियों के संग में महारास किया था। भगवान श्री कृष्ण शाम के समय में निधिवन राज में खड़े होकर उन्होंने बंशी का नाद किया। बराह पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत वासम कनक कपिशम वैजयन्तीं जमानां रंध्राण वेणोरधर सुबुधयो पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इसे श्रीमद् भागवत में वेणुगीत कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष पर खड़े रहे, कानों में उन्होंने कनेर का फूल धारण किया था, गले में वैजयंती माला धारण कर रखी थी और उनकी बंशी की ध्वनि सुनकर ब्रज की सभी गोपियां अपने हाथ में लिए काम छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की चरणों में अपना भाव समर्पित करते हुए उस निधिवन राज में गई थी और वहां पर भगवान ने 6 मास की एक रात्रि बनाई, जो कि यह शरद पूर्णिमा का ही दिन था और इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। भगवान अपि च तां रात्रिः शरदोपफुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चकरेः योगमायामुपाश्रितः। तो विश्व प्रसिद्ध जो महारास की कथा श्रीमद् भागवत में वर्णित है वह इस दिन ही हुई थी। दूसरी एक प्रसिद्ध कथा इसके बारे में है कि इस शरद पूर्णिमा के दिन कोजागर व्रत कहा गया है। कोजागर माने कि माँ लक्ष्मी देखती है कि कौन जाग रहा है और इसी दिन उत्तर भारत में गाय के दूध में चावल की खीर बना करके बहुत सारे पात्रों में उस खीर को भरकर चंद्रमा के चांदनी में रखा जाता है और चंद्रमा रात में अपनी किरणों के द्वारा अमृत उसमें डालते हैं, ऐसी मान्यता है। और वह खीर माँ लक्ष्मी को भोग बता करके प्रसाद रूप में भक्षण की जाती है, गरीबों में बांटी जाती है, उसके द्वारा ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम किया जाता है। तो क्या महत्व है इस शरद पूर्णिमा का, कोजागिरी पूर्णिमा का? तो बंधुओं, इसके संबंध में एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि एक साहूकार थे जिनकी 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, लेकिन बड़ी पुत्री जो थी वह पूरा व्रत किया करती थी, जबकि छोटी पुत्री आधा अधूरा ही व्रत किया करती थी। दोनों पुत्रियों की शादी हो गई। छोटी पुत्री जो थी उसको जब संतान हो रहे थे तो वह संतान होने के बाद में कुछ दिनों पश्चात ही मर जाते थे। तो उसने ब्राह्मणों को इसका कारण पूछा तो ब्राह्मणों ने उस छोटी कन्या को कहा कि बेटी, तुमने शरद पूर्णिमा का व्रत आधा अधूरा ही किया है और इस वजह से तुम्हें दोष उत्पन्न हुआ है। यदि तुम यह शरद पूर्णिमा का व्रत पूर्ण रूपे न करोगी तो तुम्हारी संतान जी सकेगी। तो उस कन्या ने ब्राह्मण की आज्ञा मान करके पूरा व्रत किया और उस व्रत के पहले उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, लेकिन व्रत करने के पश्चात भी वह पुत्र मर गया। तो वह साहूकार की छोटी कन्या बहुत ही दुखी हुई। उसने उस पुत्र को एक पीढ़े पर लिटाया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया और अपनी बड़ी बहन को बुला करके लाई और बड़ी बहन को उसी पीढ़े पर बिठाया। जब बड़ी बहन उस पीढ़े पर बैठी
तो उस बड़े बहन के घाघरे का स्पर्श उस पुत्र को हुआ। तुरंत ही वह पुत्र जागृत होकर के रोने लगा। तो बड़ी बहन हिचकिचा गई। उसने कहा, अरे ओ बहना, ये क्या कर रही थी? तू क्या तेरे छोटे पुत्र को मारने का दोष मुझे लगाना चाहती थी? ये अगर मर जाता? तो छोटी बहन ने कहा, नहीं बहना, ये तो पहले से ही मरा हुआ था, लेकिन तेरे स्पर्श से, तेरे पुण्य के प्रभाव से, तेरे शरद पूर्णिमा के व्रत के तेज से यह बालक आज जीवित हुआ है और मुझे इस व्रत की महिमा भी पता चल चुकी है। तो उसका पुत्र जीवित उसने पाया। तो तब उसने गांव में जाकर के इस शरद पूर्णिमा के व्रत का ढिंडोरा पिटवा दिया और पूरे ग्रामवासियों ने बड़े ही आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक इस व्रत को किया और मां लक्ष्मी की कृपा उन्होंने प्राप्त की। तो इस कोजागिरी व्रत को क्यों करना चाहिए, क्या इसका महत्व है, इसका व्रत विधान क्या है, इसकी चर्चा हम आपके साथ में इसकी दूसरी वीडियो में, माने कि आगे की श्रृंखला में करेंगे। उसे भी आप देखने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं अपने वाणी को पूर्ण विराम देता हूँ। धन्यवाद। श्री राधे।